Assalamualaikum dear students, your exams are approaching and I thought that I must give you some important questions that will help you in examination. अगर हम आपके फ्लेमिंगो को देखेंगे, प्रोज सेक्शन को आज हम डील करेंगे, कल हम पोइट्री सेक्शन को देखेंगे और उसके बाद हम विस्टास में जो चैप्टर्स हैं उनको भी देखेंगे। फिलहाल ये जो आपके 8 चैप्टर्स हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। तो आपका जो पहला लेसन है, पहले लेसन का नाम है लास्ट लेसन। इस लेसन को मैं रिप्लेस करूंगा, मैं लिखूंगा द लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, ये आप हमें बताइए किस भाषा का लास्ट लेक्चर होता है। द लास्ट लेसन यानी लास्ट लेक्चर, ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर होता है। और आपको पता है इस कहानी में इसको किसने लिखा है? अल्फोंस डॉडे ने, जो कि एक फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इस कहानी में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक का नाम होता है मिस्टर फ्रांस और दूसरे का नाम होता है मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल एक टीचर होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में बन सकता है, आप हमें बताइए जो मिस्टर हैमल है वो क्या पढ़ाते थे स्कूल में? वो पढ़ाते थे लैंग्वेज, वो अ लैंग्वेज टीचर। और जो फ्रांस एक स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप हमें बताओ ये जो मिस्टर फ्रांस है वाई ही वॉज रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, उसको सुनाना था। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, उसको किसके बारे में सुनाना था? उसको पार्टिसिपल्स के बारे में सुनाना था। दैट्स व्हाई ही वॉज अनविलिंग हेजिटेंट टू गो टू स्कूल। और ये भी सवाल इसमें आ सकता है, आप हमें बताइए फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम, एक का नाम है एल्सैक और दूसरे का नाम है लॉरेन। और क्वेश्चन बन सकता है कि बर्लिन से क्या ऑर्डर्स आए? बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन से ये ऑर्डर्स आए हैं कि जो एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स है वहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि वहां पे अब जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है बुलेटिन बोर्ड के बारे में, बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी न्यूज आती थी? और आप लिखना वहां पे अक्सर बैड न्यूज आती थी, पिछले 2 सालों से वहां पे बैड न्यूज आया करते थी। और ये एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जब टीचर ने बोला, मिस्टर हैमल ने बोला कि टुडेज में लास्ट लेसन, टुडेज में लास्ट लेक्चर, अच्छा, और जब मिस्टर फ्रांस स्कूल पहुंचे उसने देखा कि वो जो एम्प्टी सीट्स थे दे वर ऑक्यूपाइड। तो कौन कौन आए थे वहां पे? आया था पोस्ट मास्टर आया था, या आप लिखेंगे ओल्ड मेयर आया था, हॉजर आया था, और भी एल्डर्स आए थे। क्वेश्चन आएगा क्यों आए थे? इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने 40 साल दिए थे वहां पे एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स में, उसने 40 साल दिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कितना टाइम दिया ये मिस्टर हैमल ने एल्सैक और लॉरेन के स्कूल्स में? तो 40 ईयर्स। तो यह है शॉर्ट आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप जो कि इंपॉर्टेंट है वो इसमें बन सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है, इसके मैक्सिमम चांसेस है लॉन्ग आंसर आने के। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म क्या होता है? लिंग्विस्टिक, आपको पता है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म होता है कि सुपीरियरिटी, अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर समझना। यानी जब आप किसी छोटे मुल्क पे हावी हो जाते हो, अपने पावर के साथ साथ आप अपनी लैंग्वेज भी वहां पर नाफिज करते हो। अगर आपको हिस्ट्री में, आपने कश्मीरी हिस्ट्री में पढ़ा होगा सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के बारे में, उसने अपने जमाने में कश्मीर को इग्नोर किया, उसने पर्शियन लैंग्वेज को यहां पे डोमिनेट किया। सेम इज द केस यार, अगर आप यहां देखेंगे जब जर्मनी ने, यानी प्रूशिया और मिलके जर्मनी ने फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कब्जा किया, वहां पर उन्होंने क्या किया? अपने पावर के साथ साथ उसने अपनी लैंग्वेज को भी वहां पे नाफिज किया। कहा कि स्कूल्स में आप फ्रेंच आप ना पढ़ाए, वहां पे आपने क्या पढ़ाना है? जर्मन पढ़ाना है, एक्सक्लूसिवली आपने जर्मन पढ़ाना है। उसी को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, यानी अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर जानना, अपनी लैंग्वेज को ना ज़्यादा आला तर उसको कंसिडर करना। और जब आप किसी छोटे मुल्क पर कब्जा करते हो और उसके साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी डोमिनेट करते हो, तो ये आपने इस लेसन में देखा है, लास्ट लेसन में। और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह भी बन सकता है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ मिस्टर हैमल? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब मिस्टर फ्रांस लेट हुआ उसको, लेकिन वो स्कूल पहुंचा, तो जब टीचर डेज पे आया तो टीचर ने बोला टुडे इज माय लास्ट लेक्चर। तो ऐसी जब उसने ये कहा तो रिएक्शन कैसा फील किया ये जो फ्रांस है, उसने फील क्या किया? उसने कहा कि जो ही मिस्टर हैमल ने बोला कि टुडे इज माय लास्ट लेक्चर, मुझे लगा कि इट इज अ थंडर स्टॉर्म टू हिज ईयर्स। इन्हें जैसे कि कहते हैं ना वो क्लाउड बर्स्ट होना, इन्हें सेम सिचुएशन फ्रांस के साथ भी हुई। उस समय उसको लगा कि मैंने अपनी मदर टंग को इग्नोर क्यों किया। जैसे कि आप हमें भी देखते हैं हमारे कश्मीर में, ये जो हमारे ऑब्वियसली इन ऑफिस यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश और इन उर्दू, बट एट होम स्पीक कश्मीरी विद योर चिल्ड्रन बिकॉज कश्मीरी इज़ अवर लेगेसी, ये हमारा मीरास है। तो
तो सेम इज द केस हियर, इसको भी लगा, फ्रांस को भी लगा क्योंकि मैंने अपने वक्त को ज़ाया क्योंकि मैंने अपनी मदर टंग क्यों नहीं सीखी। एंड वी शुड फील प्राउड while learning, while speaking in our own language। घर में कश्मीरी में बात करनी चाहिए, बच्चों के साथ बात करनी चाहिए कश्मीरी में। With the passage of time you can learn language, इंग्लिश को आप सीख सकते हैं। It is just a means of communication, you can learn it any time, any moment, and we should not feel proud when your child speak in English language। No, you should not feel proud of it, and you should feel proud when you speak of your own mother tongue, क्योंकि ये हमारी पहचान है। और क्योंकि आपने बहुत इनके व्लॉगर्स आपने देखे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, दे नो इट, दे लर्न इट ऑल बाय देमसेल्व्स विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको सीख सकते हैं। तो लेकिन घर में हमने कश्मीरी में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ही टीचर ने बोला कि टुडे इज में लास्ट लेसन, टुडे इज में लास्ट लेक्चर, तो फ्रांस को कैसा फील हुआ उस टाइम? उसको काफ़ी फील हुआ, काफ़ी महसूस हुआ, सारा उसने रिकलेक्ट किया, क्यों मैंने वक्त ज़ाया किया, क्यों उसको जो बुक्स वगैरह बर्डन लगते थे उसको एहसास हुआ कि मैंने अपनी मदर टंग को इग्नोर क्यों किया, मैंने अपनी हिस्ट्री को क्यों नहीं पढ़ा, और अपनी सेंट्स, अपनी हिस्ट्री के बारे में मैंने क्यों नहीं जाना, जो हमारी तवारीख थी, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो हेरिटेज, उसको मैंने क्यों नहीं सीखा। तो उसको लगा, इस पॉइंट को याद रखे, थंडर स्टॉर्म टू हिज ईयर्स। तो दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जिनको आप मेमोराइज करेंगे, एक लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म विद रेफरेंस टू द लास्ट लेसन, लॉन्ग आंसर में बन सकता है, और ये दूसरा क्वेश्चन जो ही मिस्टर हैमिल ने बोला टुडेज में लास्ट लेक्चर, तो फ्रांस ने कैसा फील किया। लॉस्ट स्प्रिंग, तो पहले आपको यह पता होना चाहिए जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसको एक बुक से लिया गया। उस बुक का नाम क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो किसने लिखा है? अनीस यंग। शॉर्ट आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ये बन सकता है, इसको मेमोराइज कीजिए। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो आपको पता है साहिब आलम, कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब आलम इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देखिए। मुकेश, सविता, ज़्यादातर मुकेश और साहिब आलम पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर कैरेक्टर स्केच ऑफ साहिब आलम आ सकता है तो आप लिखेंगे साहिब आलम की मीनिंग, आप लिखेंगे पहले साहिब आलम की मीनिंग क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और काम क्या, यहाँ से नाम की मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। काम क्या करता है? वो रैग पिकिंग कर रहा है, कचरा जमा करता है। तो ये एक बार जब वो राइटर से मिले, अनीस यंग से मिले, और अनीस यंग ने उससे कहा कि आपकी एज तो आपने स्कूल जाना चाहिए था, तो आप ये रैग पिकिंग क्यों करते हैं? उसने कहा कि हमारे मोहल्ले में ऐसा कोई स्कूल है ही नहीं, क्योंकि उनको वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्वियसली रैग पिकिंग, अच्छा कहाँ से आया था ये आप इसमें ऐड करेंगे, कहाँ से आया था? वो बांग्लादेश से आया था। कहाँ सेटल हुआ? दिल्ली में सेटल हुआ। दिल्ली में कहाँ सेटल हुआ? सीमापुरी में सेटल हुआ। तो इस तरह आप इस कैरेक्टर को हाईलाइट कर सकते हैं। तो फिर आगे जो साहिब आलम वो क्या बने? क्या वो उसी रैग पिकिंग पे रहे? बिल्कुल नहीं, उसने अपना प्रोफेशन चेंज किया, वो बने वो एक होटल में काम कर रहा था। और राइटर बताते कि मैंने उसको दूर से देखा, उसके हाथ में कैनिस्टर थी, कैनिस्टर कैटल को बोलते हैं, उसमें चाय थी। राइटर ने ये भी बताया कि वो बारी था। वो किससे बारी था? ये जो गार्बेज वगैरह जमा करता था उस बोरी से ज़्यादा बारी था। बारी तो नहीं था लिटरली, लेकिन इस वक्त वो अपना खुद मख्तार नहीं है, खुद मख्तार नहीं, इस वक्त वो अपना मास्टर नहीं है। नाउ ही इज अ सर्वेंट, वो किसी टी स्टॉल में काम करता है। तो लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी लीड्स टू ट्रेजेडी, इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह कैरेक्टर स्केच आ सकता है। तो ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद पता है मुकेश फिरोजाबाद में रहता था, और फिरोजाबाद को जाना जाता था, किस लिए जाना जाता था? वहाँ पर बैंगल्स बनाए जाते थे, कांच के कंगन, वहाँ हर किस्म के बैंगल्स वहाँ पे बनाए जाते थे। और वहाँ पे सविता के बारे में बताया जाता है कि बैंगल, उसको नहीं पता है सविता को कि जो बैंगल्स बनाती है उसकी अहमियत क्या है, दे रिप्रेजेंट हर सुहाग, इसको जहन में रखेगा। तो ये जो मुकेश वो कहाँ रहता था? वो रहता था फिरोजाबाद में, और फिरोजाबाद को वहाँ पे डस्टी रोड्स, वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम इट वॉज ऑल चोक्ड, तो उसको जाना जाता था किस लिए? बैंगल्स। और लेकिन यहां पर आप देखेंगे मुकेश ये काम नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जो हमें गॉड गिवन लाइनेज मिली है, मैं इस पर नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपना कुछ और करना चाहता हूं। ये जो गॉड गिवन लाइनेज, इस पर मैं नहीं रहना, क्योंकि ये जो पावर्टी है, यार पावर्टी से ट्राइगन, तो मैं इस पर नहीं, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो राइटर बताती कि बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस बेचारे को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर किसी बंदे के पास टैलेंट होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, उसके साथ साथ गाइडेंस इज मस्ट, अपॉर्चुनिटीज दे शुड बी इन योर लाइफ, तो डेफिनेटली वन कैन एक्सेल। तो क्वेश्चन आएगा यहां पे, हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन। तो रेस्पॉन्सिबल कौन है? पहले पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स रेस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रेस्पॉन्सिबल है, पॉलिटिशियंस रेस्पॉन्सिबल है। इसको मेमोराइज कीजिए।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साहिब आलम, इसको भी आप मेमोराइज करेंगे, चांस है क्वेश्चन इसमें बन सकता है। और जितना आपके पास कंटेंट होगा ना उतना आप लिख सकते हैं ये इस सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई टेक्सचुअल क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी, आपके पास कंटेंट होगा, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इवन कि हमने आपको स्टडी मटेरियल भी दिया, और जिसके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, ज़्यादा ना बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ना है, एक पे फोकस्ड रहे। और अब किसी के पास नहीं, हमने भी दिया, अगर किसी के पास नहीं है, वो हम नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज डीप वाटर। डीप वाटर रिटन बाय विलियम डोगलास, इसको एक बुक से लिया गया, उस बुक का नाम बताया, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। डीप वाटर को एक बुक से लिया गया, उस बुक का नाम बताइए, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसी से उसको लिया गया। अच्छा, और इसमें आपको ये बताया जाएगा, ये जो विलियम डोगलास है उसको बचपन से ही काफ़ी डर था। किसका डर था? पानी का डर था। तो पानी का डर था, तो यहां से अगर आप देखेंगे विलियम डोगलास वो स्विमर बनना चाहता है, और दूसरी तरफ क्या था कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अरे अगर आप स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग तो आप कहाँ सीखेंगे? पानी में ही सीखेंगे ना, थोड़ी ना रेत में कहीं लैंड पे सीखेंगे। तो यू शुड लव, जिस ये कहता है कि मुझे काफ़ी डर लगता है पानी से, और यहाँ पे स्विमर बनना चाहता है। स्विमर तो आप तब बनेंगे जब आप इसके साथ प्रेम करेंगे, जब आपको लव होगा किसके साथ? वर्ड। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, उसको काफ़ी डर था, विलियम डोगलास को काफ़ी डर था। किसके? हाँ, डर था, पानी से उसको बहुत डर लगता था। हाँ, तो ये YMCA क्या है? इट इज यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA पूल और YMCA रिवर, ये वॉशिंगटन में एक पूल भी है और रिवर भी है। इस लेसन में आपने पढ़ा है, इसकी माँ इसको वार्न करती है कि आप अगर अपनी स्विमिंग सीखनी है, आप स्विमिंग पूल में सीखिए, ना कि YMCA रिवर में, वहाँ पे याकिमा, यानी वहाँ पर आपने इसको नहीं, वहाँ पे नहीं सीखना, क्योंकि वो उसको हर रोज़ बताया कर रिमाइंड करते थी कि फलाने की डेथ हुई, फलाने की डेथ हुई, आप वहाँ पे नहीं सीखना, स्विमिंग पूल में सीखना। और यहाँ विलियम डोगलास कहता है कि हाँ, स्विमिंग पूल में सीखना है, इट इज़ ईजी जॉब। हम यहाँ पर मैं हाउ आई कैन लर्न, मैं कैसे सीखूंगा? आई विल एप, यानी मैं कॉपी करूँगा, जिस तरह बाकी बच्चे सीखेंगे वैसे मैं भी सीखूंगा। लेकिन क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, इसके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्या हुआ वो आपने लेसन में पढ़ा। एक ब्रूविजर आया, ये वहां पे बैठा था, अकेले बैठा था स्विमिंग पूल के किनारे, वहां पे बैठा था, और वहां पर एक हट्टा कट्टा यानी एक ब्रूविजर आया, और 18 ईयर ओल्ड, छाती पे बाल वगैरह थे, स्पाइसीमैन लगता था। और उसने क्या किया? उसने उसको पहले कहा, हाउ वुड यू फील इफ आई डक यू इन वाटर, अगर मैं आपको इस पानी में फेंकूं कैसा लगेगा आपको? तो राइटर बताता है कि इतना ही उसने कहा, उसने मुझे उठाया और फेंका। किस में? पानी में फेंका, स्विमिंग पूल में। उसको आ भी नहीं आते थे स्विमिंग के बारे में। दिस वाज द इंसिडेंट। और वो यानी फेंकते फेंकते उसको जहन में आया कि मैं वापस आऊंगा जस्ट लाइक अ कॉक। तो ये कहने की बात है, करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लेकिन इसने ये जो प्यास थी, ये जो तड़प थी उसको सीखने की, वो नहीं छोड़ी। तो इसने क्या किया? उसने एक फिर धीरे धीरे वो जो खौफ था पानी का, उसने क्या किया? उसने इंस्ट्रक्टर को लाया। इंस्ट्रक्टर वो उसको सिखाता था ये स्विमिंग, पहले उसको पूल में सिखाई स्विमिंग, और हफ्ते में वो 5 दिन इसको सिखाता था, और 7 महीने लगे उस इंस्ट्रक्टर को। उसने इसको कंप्लीट स्विमर बना के दिया, इन्हें तैयार किया, और उससे कहा कि अब आप कहीं पे भी स्विमिंग कर सकते हैं। फिर आपने लेसन में पढ़ा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, कहाँ कहाँ उसने फिर स्विमिंग की? लेक वेंटवर्थ, हैम्पशायर, वार्म लेक, जो जितने भी अमेरिका में बड़े बड़े झील ओशंस थे, वहां पर उसने बाजी मारी। वो तो तभी डिफिकल्टीज तो पहले पहले आई, लेकिन बाद में उसने उसमें एक्सेल किया। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, YMCA यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन, हाँ, हाउ डिड डोगलास एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल affected him? तो ये मैंने अभी बताया। तो कैसा उसने रिएक्ट किया? उसको काफ़ी डर था। उसको रिवाइव हुआ, क्योंकि आपने लेसन में पढ़ा, जब वो 4 साल का था उसके बाप ने उसको बीच पे लिया था, कैलिफोर्निया बीच पे लिया था, और वहाँ पर क्या हुआ? ये जो वेव्स आए, दे नॉक्ड हिम डाउन, वो गिर पड़ा पानी में, और तब से लेकर उसको काफ़ी खौफ था। किसका? पानी का। जब वो इस ब्रूविजर ने उसको पानी में फेंका, वो जो फियर था, बचपन का फियर, 4 साल का था जब वो, तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। आप हमें बताओ उसकी एज क्या थी जब उसको, व्हेन ही वाज नॉक्ड डाउन बाय द वेव, वो 4 साल का था। हाँ, हाउ डिड डोगलास फाइनली गेट रिड ऑफ फियर ही हैड ऑफ वाटर? तो ये मैंने बताया आपको, उसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उसने उसको सिखाया। हफ्ते में 5 दिन उसको वो सिखाता था, क्या? स्विमिंग उसको सिखाता था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे वो जो, और उसने उसको खास करके स्ट्रोक सिखाए, ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया, साइड स्ट्रोक सिखाया, बैक स्ट्रोक सिखाया। तो ये पॉइंट्स आप इस आंसर में, इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट मिस एडवेंचर मैंने बताया, क्या इसके साथ कौन सा मिस एडवेंचर हुआ यहाँ पे स्विमिंग पूल में, वो मैंने बताया। उस ब्रूविजर ने उसको फेंका, किसमें? पानी में फेंका।
और उसने फिर एक्सप्लेनेशन क्या दी कि मैं उसको खेलता था। तो ऑब्वियसली इट वाज हिज कंसर्न, बट ऑन पार्ट ऑफ विलियम डोगलास वो बाल बाल बचे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है रैट ट्रैप सेलर, सल्मा लेजरलॉफ ने इसको लिखा है। सल्मा लेजरलॉफ पहली औरत थी, फर्स्ट वुमेन जिसको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1909। इस चीज़ को जहन में रखें, ये पॉइंट एग्जाम में लिखिए। ये जो नोबेल प्राइज के बारे में इस एवेलुएटर को ये पता चलता है कि हम बच्चे ने इसको पढ़ा है, उसको बैकग्राउंड के भी बारे में इल्म है। समरी नहीं लिखना एग्जाम में, क्रिटिकली लिखना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखनी होती है, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो ये हम भी यही गलती करते थे, समरी लिखते थे, बट एवेलुएटर वांट समथिंग डिफरेंट। तो इस पॉइंट को इसमें ऐड कीजिए। ये जो रैट ट्रैप है, रैट ट्रैप में लिखिए रिटन बाय सल्मा लेजरलॉफ, और उसको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। कब मिला? 1909, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन जिसको इस इनाम से नवाजा गया। अच्छा, और ये रैट ट्रैप क्या है? ये ट्रैप जैसे कि आपने घर में देखा होगा ना, रैट ट्रैप हम क्या करते हैं, हर किसी के घर में आपने देखा होगा, हम खाली उसको नहीं रखते हैं। उस रैट ट्रैप में हम कुछ रखते हैं, या तो पीस ऑफ मीट रखते हैं, पीस ऑफ फिश रखते हैं, एप्पल और आमंड, वॉलनट, ताकि जो रैट है उसको लालच हो जाती है कि शायद अंदर कुछ है, इसको मैंने खाना है। जो ही वो अंदर दाखिल हो जाता है वो इसमें फंस जाता है। तो सेम इज द केस। या कोई जो एंजलर्स होते हैं, फिर मछुआरे जो होते हैं, वो जो अपनी रॉड होती है, फिशिंग रॉड होती है, वो उसमें बेट रखते हैं, यानी लालच देते हैं फिशेस को, और जिसकी वजह से कोई फिश आती है वो उसमें फंस जाती है और वो उसमें फंस जाती है। सेम इज द केस हियर। ये जो रैट ट्रैप है, ये इट इज अ सिंबल ऑफ ये ह्यूमन ग्रीड है। सेम इज द केस इन दिस वर्ल्ड। ये जो वर्ल्ड है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इट इज अ बिग रैट ट्रैप, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में कंफर्ट्स मिलते हैं, लग्जरीज मिलती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और जो हमारा मिशन होता है हम उससे काफ़ी दूर चले जाते हैं, और हम इस दुनिया की लज्जतों में हम फंस जाते हैं। और ये जो इंसान का मिशन होता है, इंसान का जो पर्पज़ होता है लाइफ का, हम उससे भटकते हैं, और इंसान को याद आता है एट द एंड ऑफ द डे। वही होता है किसके साथ? रैट ट्रैप सेलर के साथ ऐसा ही होता है। और यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। ये जो रैट ट्रैप सेलर है उसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है इस लेसन में, जैसे कि इसको वैगाबॉन्ड का नाम दिया जाता है, पैडलर का नाम दिया जाता है, इंट्रूडर का नाम दिया जाता है, और कैप्टन वॉन स्टेल का नाम दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अच्छा ये क्वेश्चन आएगा कि रास्ते में जब उसने इसको किसी ने, ही वॉज नॉकिंग एट द डोर, ये दरवाजे पे खटखटा आता था, किसी ने इसको दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन एक क्रॉफ्टर था, एक गरीब बंदा था, उसने इसका दरवाज़ा खोला। और ये जो ओल्ड मैन जो ही उसने इसको अलाउ किया, कहा कि यार मैं तो अकेला हूँ, यानी क्रॉफ्टर, यानी जिसने ये जो रैट ट्रैप सेलर को यानी एक्सेप्ट किया, और उससे कहा कि चलो आपने रात बितानी है, आप बाहर नहीं रह सकते हैं, बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है, काफ़ी ठंड है, आप आ सकते हैं और आप मेरे साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसा है ही नहीं। ये कौन कहता है? ये कहता है ओल्ड मैन। ओल्ड मैन किससे कहता है? इंट्रूडर से कहता है कि मेरे पास भी, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो उसने उसको क्यों जगह दी? क्योंकि ओल्ड मैन ना उसके बच्चे थे, ना उसकी बीवी थी, वो अकेला था। उसको लगा कि यार एक इंट्रूडर आया, एक वैगाबॉन्ड आया, रास्ते बाहर नहीं बैठ सकता है, काफ़ी बर्फबारी हुई है और सर्दी भी है, ठंडी भी है। इसने उसको अलाउ किया, आप आओ मेरे कोटेज में, मेरा छोटा हट है, आप यहाँ पे आप यहाँ पे क़याम कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, इस ओल्ड मैन ने क्या किया, जिस तरह इसने अपना खाना शेयर किया, जिस तरह इसने जो भी इसके पास था सपर वगैरह वो सारा शेयर किया, उसके साथ साथ उसने अपने राज भी इसके साथ शेयर किए। और उन्होंने कौन सी गेम खेली थी? मेजोलिस गेम। इसको जहन में आप रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, रैट ट्रैप सेलर ने कितने क्रोनास, ये क्रोना बीच में कहां से आया? क्योंकि ये करेंसी है, किसकी करेंसी है? स्वीडन की करेंसी है क्रोना। जिस तरह यहाँ इंडिया हमारे करेंसी है रुपी, और अमेरिका की डॉलर, यहाँ पर जो स्वीडन की बात हो रही है उसकी करेंसी क्या है? उसकी करेंसी है क्रोना। तो क्वेश्चन बन सकता है कितने क्रोनाज ये जो इंट्रूडर है वैगाबॉन्ड, या हम इसको नाम देंगे कैप्टन वॉन स्टील, कितने क्रोनाज इसने चुराए ओल्ड मैन से? तो 30 क्रोनाज इसने चुराए। इसको जहन में रखना है। अच्छा, ये जो रैट ट्रैप है ना, इसकी सेटिंग कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है, जो ये सेट कहाँ पे हुआ है? तो आप लिखेंगे द माइनस ऑफ स्वीडन। इस पॉइंट को आप मेमोराइज कीजिए, द माइनस ऑफ स्वीडन। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डिड पैडलर रेस्पॉन्ड टू द हॉस्पिटैलिटी शोन टू हिम बाय द क्रॉफ्टर। मैंने बताया, ये जो क्रॉफ्टर है, ओल्ड मैन है, उसने उसको एक्सेप्ट किया, कहा कि हाँ रात बिताओ यहाँ पे, और उसको दिखाया। और ये जो ओल्ड मैन, ये जो
रैट ट्रैप सेलर है, उसने क्रॉफ्टर से कहा कि आप अपना घर कैसे चलाते हो। उसने उसको कहा कि अब तो आप काम पे भी नहीं जाती हो। कहा कि मेरे पास बॉसी है, बॉसी मीन्स काऊ, मेरे पास गाय है, वो दूध देती है, तो मैं वो दूध बेचता हूँ जिससे मेरा घर चलता है और मुझे पैसे मिलते हैं। और इतना कहते कहते उसने उसको कहा मैं दिखाऊँ पैसे मेरे पास। वो निकालता है 3 नोट्स ऑफ 10 10 10 इन्हें 30 क्रोनास वो निकालता है। वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है वो क्रॉफ्टर को। तो नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग ये जो ओल्ड मैन, ये जो पैडलर है, वो वहां से निकल गया, लेकिन वो रास्ते में ही वापस आया। उसको जहन में क्या रहा? वो 30 क्रोनास। तो कहा कि नहीं, वो जो 30 क्रोनास उसने वहां पे एक पॉकेट में रखे हैं, मैंने उनको चुराना। ये वो वापस आया। वो जो क्रॉफ्टर तब तक कहां तक था? वो गया था स्टेबल में टू मिल्क द काउ। तो वो आया, ही ब्रोक द विंडो पेन और उसने वो पाउच निकाला, उसमें 30 क्रोनास निकाले। अब तो रैट ट्रैप सेलर खाली नहीं है, अब वो भी फंस गया। किस में फंस गया? वो रैट ट्रैप में फंस गया। अब वो भी करप्ट हुआ, उसको भी लालच मिली, उसके जेब में अब 30 क्रोनास है। ही बिकेम रेस्टलेस। उसने मेन रोड इख्तियार नहीं किया, उसने थ्रू फॉरेस्ट, वो आपने पढ़ा है लेसन में, थ्रू फॉरेस्ट वो रास्ता इख्तियार किया ताकि मुझे लोग ना देखे। लेकिन ये भी आपको पता है उसने जो ना रात उसने कहाँ पे, एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में, वहीं पे उसने रात बिताई। और वहीं पे कौन आए थे? वहाँ पर आए थे एडेला विल्मेंसन के जो फादर आए थे, आयरन मास्टर आया था, और वहीं पे रिजेंबलेंस हुई। उसको लगा ये कौन है? ये कैप्टन वॉन स्टील है, मेरा कॉमरेड था, मेरे रेजिमेंट में काम करता था। फिर उसके बाद उसने रिजाइन दिया। तो ये आपने उसमें डिटेल में पढ़ा। और यहाँ पे यही आपने लिखना है किस तरह उसने, एक तो उसने उसको वेलकम किया, तो इसने पैडलर ने कैसा रिएक्ट किया? उसने 30 क्रोनास चुराए। तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ आयरन मास्टर विद दैट ऑफ हिज डॉटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ आयरन मास्टर विद हिज डॉटर। ये जो आयरन मास्टर, उसकी बेटी का नाम क्या था? एडेला विल्मेंसन। ये जो आयरन मास्टर का जो हॉस्पिटैलिटी वो लिमिटेड थी। क्यों? कैसी लिमिटेड थी? क्योंकि उसको रिजेंबलेंस हुई कि ये जो इंट्रूडर है, ये जो पैडलर है, ये कौन है? ये कैप्टन वॉन स्टील है। तो जो ही उसने इसको वेलकम किया और दूसरे दिन जब उसको नहाया गया वगैरह, और जब इसने उसको पहचाना, तब क्यों नहीं पहचाना था? तब तो अंधेरा था। नेक्स्ट डे जब उसको वेलवेट ने वो शेव वगैरह किया और उसने जब पहचाना इसको, कहा कि गेट आउट, यहाँ से आप निकल जाओ, और आई डोंट वांट टू सी यू हियर एनी मोर। लेकिन वहाँ अगर आप देखेंगे जो उसकी बेटी थी एडिला, तो उसने इसको कहा कि नहीं, वो खड़ी हुई दरवाजे पे रही, कहा कि इस वक्त ये हमारे यहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये हमारा जो फेस्टिवल है, यानी क्रिसमस, हमारे साथ ये सेलिब्रेट करेगा। ऐसे बंदू को टाइम नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं मिलता है जिससे वो राहत के साथ, आराम के साथ खा सके। और लेकिन आज उसने इसको अलाउ नहीं किया, तब तक अलाउ नहीं किया जब तक कि उसने पूरा क्रिसमस उनके साथ सेलिब्रेट किया। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसने गिफ्ट क्या रखा है एडेला के लिए। पता आपने उसने क्या गिफ्ट रखा? एक लेटर, एक चिट्ठी, और चिट्ठी में एक उस पार्सल में एक रैट ट्रैप भी रखा उसमें, और उस रैट ट्रैप में क्या रखे? 30 क्रोनास रखे। कहा कि आपकी वजह से, आपकी हॉस्पिटैलिटी को देखकर, आपके लव को देखकर, आपकी जेनरॉसिटी को देखकर मुझे लगा पैसे के अलावा भी और भी जिंदगी है, और कुछ क्वालिटीज़ है जिससे कहते हैं ना वो निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। तो इसको लगा यहाँ पे ये जो एडेला विल्मेंसन है, इसमें जेनरॉसिटी है, इसमें सखावत है, ये जो पैसे के अलावा भी और भी कुछ क्वालिटीज़ है जिससे इंसान पहचाना जाता है। ओके, एक्चुअली ये मैसेज हमें दी जाती है। नेक्स्ट इज इंडिगो। इंडिगो, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इंडिगो को किस बुक से लिया गया? ये लुइस फिशर ने लिखी है, जर्नलिस्ट, अमेरिकन राइटर है। लुइस फिशर ने एक बुक लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी बुक से इंडिगो को लिया गया। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और इसमें ये भी बन सकता है, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन है? वो एक इलिटरेट थे, पेजेंट थे, शेयर क्रॉपर थे। और अच्छा, ये जो लुइस फिशर वो मिलने आए महात्मा गांधी, कहाँ मिलने आए? सेवाग्राम। सेवाग्राम क्या होता है? विलेज ऑफ सर्विस। ये कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, और ठीक है, 1942 में। और इसमें जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, आप हमें बताओ मैसेज क्या है इस लेसन के? इंडिगो की मैसेज क्या है? इंडिगो की मैसेज क्या है? एन इफेक्टिव लीडरशिप कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अदर पीपल। समझ आए? डेस्टिनी ऑफ कंट्री, डेस्टिनी ऑफ अदर पीपल, यानी इंसान के पास इफेक्टिव लीडरशिप, यानी इफेक्टिव क्वालिटीज होनी चाहिए, करेजस होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। तो आप देखते हैं इस लेसन में सारा खेल किसका है? वो सारा काम किसने किया? महात्मा गांधी ने। व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइट इन चंपारण? क्यों? ये तो महात्मा गांधी गुजरात के थे, फिर वो चंपारण बिहार में आए,
ताकि जस्टिस दिलाए, इंसाफ दिलाए। किनको? जो ये जो चंपारण में जो लोग रहते थे उनकी फिल्थी कंडीशन को देखकर उन पे जो जुल्म करते थे, कौन? ब्रिटिश प्लांटर्स। What was the condition of the sharecropper? उनकी कंडीशन क्या थी? फिल्थी कंडीशन, डर्टी कंडीशन। क्या करना था उनको? वो जो उनके पास जमीन था 15% 15% को क्या उगाना पड़ता था? उनको उगाना पड़ता था इंडिगो। ये इंडिगो क्या होता है? ये डाइंग प्रोडक्ट, ब्लू डाइंग प्रोडक्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब गांधीज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला। यानी ये जो राजकुमार शुक्ला है वो महात्मा गांधी से कहां पे मिले? क्योंकि राजकुमार शुक्ला को बताया गया है कि आपका एक बंदा है, एक मसीहा बन के आएगा, एक बंदा है जो आपकी हेल्प कर सकता है, एक चैंपियन है जो आपकी मदद कर सकता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। और थोड़ा थोड़ा इसने सुना था महात्मा गांधी के बारे में, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो साउथ अफ्रीका में जो उसने कंट्रीब्यूट किया था वहाँ उसके बारे में उसने थोड़ा थोड़ा सुना था। और वो पहली मीटिंग उनको कहाँ पे हुई? कहाँ पे मिले राजकुमार शुक्ला? वो उससे लखनऊ में मिले, बाद में कानपुर, देन कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर और देन वो चंपारण में आए और वहाँ उनकी हेल्प की है। एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय गांधी इन चंपारण। ये इट वॉज नॉट जर्नी ऑन फ्लावर्स, जर्नी ऑन रोजेस। तो काफ़ी दिक्कत आई, महात्मा गांधी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उससे वहाँ पे। और जैसे कि वहाँ जो कमिश्नर थे, टेरहुड के कमिश्नर, उसने उसको बुली किया, धमकाया और उससे कहा यू आर एन आउटसाइडर, आप आउटसाइडर हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और लेकिन जब वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद ने देखा, बृज किशोर ने, उन्होंने देखा यार ये तो महात्मा गांधी वहाँ गुजरात से आए, यहाँ बिहार हमारे लिए, तो दे टू सपोर्टेड हिम इन दैट वेरी स्ट्रगल। ओके, नेक्स्ट इज पोएट्स एंड पैनकेक। पैनकेक क्या है? ये ब्रांड नेम है, मेकअप का ब्रांड नेम। और ये जो इसमें पोएट्स, हाँ, इसमें हमें बताया गया जिमिनी स्टूडियो के बारे में। जिमिनी, ये क्वेश्चन बन सकता है, जिमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन है? आप लिखेंगे SS वासन। और ये जिमिनी स्टूडियो कहाँ पे है? ये चेन्नई में है। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। अशोका मित्रन जो कि इसके राइटर है, वो कहाँ पे काम करता था? क्यूबिकल में। ये पॉइंट इसको याद रखना, क्यूबिकल में वो काम करता था। क्यूबिकल में कोई प्राइवेसी नहीं होती है, उसका क्या काम दिया गया था? टीयरिंग न्यूज़पेपर्स, जो भी न्यूज़ आती थी, जो भी आर्टिकल आता था फिल्म्स के बारे में, उसको वो अलग एक फाइल में रखना पड़ता था। और दूसरा कैरेक्टर इसमें था ऑफिस बॉय। क्वेश्चन आ गया क्या वो वाकई ऑफिस बॉय था? नहीं, ही वाज इन हिज अर्ली 40s। तो वो आया था एक स्टार एक्टर बनने के लिए पठान मूवी की तरह, लेकिन वो उसकी प्रमोशन नहीं हुई, वो ऑफिस बॉय ही रहे। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर इसमें सुब्बू है, उसकी प्रमोशन जल्द से जल्द हुई। उनके उतना टैलेंट उसके पास नहीं था जितना ऑफिस बॉय के पास। ऑफिस बॉय को कौन सा काम दिया गया? उसको ये क्राउड को मेकअप वगैरह करना था। और ये जो सुब्बू है वो उसकी प्रमोशन जल्द से जल्द क्यों हुई? क्योंकि बाय कास्ट, उसकी जो कास्ट थे वो ब्राह्मण, जिसकी वजह से उसको जो डिस्क्रिमिनेशन हुई यहाँ पे, उसको एक्सेल वो जो फिल्म्स वगैरह में काम करते थे। और कुछ एक्ट्रेसेस का नाम दिया गया है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है उन एक्ट्रेसेस का नाम बताइए। उनका नाम था राती अग्निहोत्री, मिस वैजयंती माला, वो आप इसमें लिखेंगे। हाँ, तो इसमें विच प्लेस वर प्रेजेंटेड बाय MRA इन मैड्रास। उन्होंने दो, MRA मीन्स मॉरल रिआर्ममेंट आर्मी, उन्होंने दो प्लेस वहां पर परफॉर्म किए। एक का नाम है जॉथम वैली और दूसरे का नाम है फॉरगॉटन फेयर। अच्छा, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। ये जो इंग्लिश विजिटर है वो कौन आए थे? वो स्टेफन स्पेंडर थे, जो कि एडिटर थे एक पीरियोडिकल का। उस पीरियोडिकल, ब्रिटिश पीरियोडिकल, उसका नाम है द एनकाउंटर, ठीक है। और लेकिन उसका जो विजिट वो सरप्राइज रहा। पहले उसका जो एक्सेंट दैट डिफीटेड द तामिलियन, उनको वो एक्सेंट समझ नहीं आया, वो अंग्रेजी में बात करते थे और उनको समझ नहीं आया। और वो जो उसका जो विजिट था वो मिस्ट्री रहा। क्यों मिस्ट्री रहा? क्योंकि उनको पता ही नहीं था पर्पस क्या था। तो ये जो अशोका मित्रन, उसको कैसे पता चला कि ये जो स्टेफन स्पेंडर है ये हमारे यहाँ जिमिनी स्टूडियो में आए। उसने एक बुक देखी, द गॉड दैट फेल्ड, 6 ऑथर्स ने लिखी थी और उनमें एक ऑथर थे स्टेफन स्पेंडर। के बारे में बताया गया। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है द पेंजन बुक ऑफ इंटरव्यूज। अगर आपसे पूछा जाएगा जो इंटरव्यू क्या है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। किसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है? द बुक ऑफ इंटरव्यूज। ओके, इसको पब्लिश किया गया 1993। एक ही सवाल इसमें बन सकता है कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में। पहले इंटरव्यू के फ़ायदे हैं, इससे आप दूसरे से, एक तो फैक्ट्स होते हैं वो आप जानते हैं, और अगर किसी ने कोई कंट्रीब्यूट किया है लाइफ में, आप उससे इंस्पायर हो जाते हैं जब वो अपना इंटरव्यू देता है। एक तो या तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, या होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। बट एनीवे, क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेगा, ये जो सेलिब्रिटीज़ है, इसमें 5 सेलिब्रिटीज़ है, उनकी क्या राय थे इंटरव्यू के बारे में, तो वो आप लिखेंगे। उनका नाम पहले लिखेंगे, VS नायपॉल, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है।
2001 में ये जो लेविस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स, सॉल बेलो और इनके बारे में इनको लिखेंगे वहाँ पे, और इन्होंने क्या कहा इंटरव्यू के बारे में वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप देखेंगे। ये जो अम्बर्टो इको के बारे में बताया जाता है, अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटाली में प्रोफेसर है। वो इसका जो नाम, उसकी नेम, उसका नाम, फेम, रेपुटेशन एज एन एकेडमिशियन, एज अ स्कॉलरली नॉन फिक्शनल राइटर, वो नॉवेल्स लिखता था। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, वो नॉवेल्स कब लिखता था? खाली संडेज को लिखता था। क्या उसने पहले से ही एट द एज ऑफ 10, 12, 13 फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसने नॉवेल्स लिखे? नहीं, उसने नॉवल लिखना शुरू किया अराउंड 50, लेकिन फेम उसकी हुई एज अ नॉवलिस्ट। इसने एक नॉवल लिखी है द नेम ऑफ द रोज, उसको लगा शायद 2-3 हज़ार बुक्स इसके बिकेंगे, एंड फॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ बुक्स वर सोल्ड इन द मार्केट। तो उसकी जो फेम हुई एज अ नॉवलिस्ट, तो वो आप इसमें जहन में रखेंगे। और उसको कहा गया कि इतनी जो सक्सेस जो आपको मिली है उस राज क्या है? उसने कहा फ्री स्पेसेस, यानी जो फ्री टाइम इंसान को लाइफ में होता है। उनकी वो ये भी मेंशन करता है कि अगर मैंने अपने फ्रेंड का इंतजार करना होता है एस्केलेटर पे, वहाँ पे भी मैं पढ़ाई करता था। तो इन चीज़ों को आप जहन में रखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है वो है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस में 2 कैरेक्टर है, एक वो सोफिया और दूसरी है जैंसी। सोफी इमेजिनेशन में ज़्यादा रहती है, फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहती है, डे ड्रीमर है, और वो फैन है डैनी कैसी। डैनी कैसी एक फुटबॉलर है, लेकिन जैंसी रियलिस्टिक है। दोनों कहाँ पे काम करते थे? बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। और लेकिन इसके एस्पिरेशंस यानी जो सोफिया है वो मैरी क्वेंट की तरह बनना चाहती है, एक एक्ट्रेस की तरह बनना चाहती है, एक बुटीक शॉप खोलना चाहती है। लेकिन ये सारा हेलुसिनेशन, वो सारा यानी हवाबाजी में वो बातें, यानी ऑथर का फोकस यही है कि एडोलसेंट एज में ये सब होता है। और इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफिया। और दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा एक्सप्लेन वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ ग्राउंड। ये अपने भाई के बारे में वो बताती है, जियोफ के बारे में। वो अपने पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करता था, उसका जो पर्सनल है वो उसको सोशल नहीं बनाता था। दैट्स व्हाई ये जो सोफिया उसकी लाइफ में जाना चाहती है, उसके क्योंकि वो एक मैकेनिक थे, मोटर मैकेनिक, कहती है कि शायद ये घर से निकलता है कहीं निशात शालीमार वहीं पे घूमता होगा। तो कहता है कि इसीलिए कहते हैं कि वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट, यानी वो मतलब ना इजीली अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताता था। तो इन क्वेश्चंस को आप देखें। दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम प्रोज सेक्शन। पोएट्री सेक्शन के बारे में कल देखेंगे, और नेक्स्ट फिर हम आएंगे इंशाल्लाह विस्टास, तो उसको भी देखेंगे। इनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वेरी लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।